गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस एसपी सर। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करें। सबसे ज़्यादा कठिन काम लगता है कि प्रोनाउंस कैसे चेंज हो। आज सबसे सरल तरीके से हम सिखाने की कोशिश करेंगे कि मतलब आपका प्रोनाउंस कैसे चेंज होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में आज प्रोनाउंस चेंज करना घुसने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉमा से इधर वाला और एक इन्वर्टेड कॉमा से इधर वाला। कॉमा से इधर वाले भाग के लिए रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमा से इधर वाले भाग के लिए रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो काफ़ी इसमें परिवर्तन होते हैं। इनके प्रोनाउंस चेंज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं, तो वो देखते हैं हम। आज हम केवल प्रोनाउंस चेंज करना सीखेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में आगे और भी बताएंगे। पहले प्रोनाउंस चेंज करना सीख लेते हैं। देखिए, प्रोनाउंस हमारे ये हैं, इनके प्रोनाउंस के तीन रूप होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव रूप। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव रूप। जैसे आई, यहाँ सब्जेक्ट आई और बी हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं। इन्हीं का ऑब्जेक्ट मी और अस है। आई का मी, वी का अस, इसका पजेसिव रूप आई का माई और बी का अवर होता है। इसी तरीके से सेकंड पर्सन हमारा यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, पजेसिव रूप इसका योर हो जाता है। थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट और दे एंड नेम, किसी का नेम अगर नेम है वो भी सभी थर्ड पर्सन में आते हैं, तो ये थर्ड पर्सन है। इनका ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज, सब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट हर और पजेसिव भी हर ही रहता है। इट का इट, इट्स, दे का ऑब्जेक्ट देम और पजेसिव देयर। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से चेंज होने वाले हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम देख लेते हैं। सन बटा 123, सन बटा 123 ये बताता है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे होगा? सब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन है, तो हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज, ये कभी बदला। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे परिवर्तन होगा। तो हम आइए, सेंटेंस इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट ही, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैड का हम यहां पर टोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? टोल्ड, सैड, टोल्ड, यहां से टू हट जाएगा, टोल्ड मी। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमें दैट का प्रयोग करना होगा। दो वाक्यों के जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का काम होता है वाक्य के लिए जोड़ना, तो यहां हम एक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। वो कंजक्शन हमारा दैट होगा। क्या होगा? दैट। अब बात आती है कि सब्जेक्ट के
यहाँ अब हमारे प्रोनाउंस चेंज होने वाले हैं। अभी हमने बताया कि सन बटा 123, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट। और जब फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, क्या है? ही है। और हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के लिए हमें ही के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो आई हमारा यहाँ सब्जेक्ट रूप है, तो हमें ही का ही सब्जेक्ट रूप चाहिए, तो ही का सब्जेक्ट रूप ही है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ही। एम का वाज हो जाएगा टीचिंग, टीचिंग यू, टीचिंग यू। यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में आया है, क्या है? ऑब्जेक्ट रूप में। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और ये ऑब्जेक्ट रूप में आया है। तो अब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट यू है, तो यू के लिए हमें अगर हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, क्या है? सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट यू है, तो यू के लिए मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो मी का यू, यहाँ पर यू की जगह क्या आ जाएगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये आई का ही फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट रूप मी है, और यहाँ सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो यहाँ पर यू का हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा? मी इंग्लिश। हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। मोहन सेड माई फादर हैज फिनिश्ड वर्क, माई फादर हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहां मोहन सेड, अगर सेड के बाद टू नहीं होता तो हम सेड के लिए टोल्ड में नहीं बदलते, वैसे का वैसा ही रहने देंगे। मोहन सेड, कंजक्शन वाक्य जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दैट माई फादर, हमने बताया कि हमारा सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो ये माई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन का पजेसिव रूप है। आई का क्या है? पजेसिव रूप माई है। क्या है? माई। तो माई के लिए मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मोहन के लिए हम प्रोनाउंस ही लगा देंगे। क्या लगाते हैं? ही। मोहन के लिए हम प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे। अब ही हमारा प्रोनाउन, ही सब्जेक्ट है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का, और माई हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। तो माई हमारा मोहन से चेंज होगा, तो मोहन के लिए हमने प्रोनाउन ही दिया, और ही का पजेसिव रूप क्या होगा? ही का पजेसिव रूप हिज होगा। क्या होगा? हिज होगा। तो हम यहाँ पर हिज ले आएंगे। क्या? हिज फादर। हैज का हेड हो जाता है फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्क। नेक्स्ट, यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम आई प्ले द मैच टूडे। यू सेड टू हिम, तो यू सेड का टू लगा हुआ है, सेड का हम टोल्ड कर देंगे।
टू को हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दैट आई फिर हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम सब रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यू है, तो आई सब्जेक्ट है आई का, और यहाँ यू भी सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर यू का यू आ जाएगा, यू प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म हो जाएगा द मैच, टुडे का दैट डे कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या क्या चेंज होता है। अभी हम केवल प्रोनाउंस चेंज करना सीख रहे हैं। She said to Mohan, "You are plucking the flowers with your friends." She said to Mohan, तो यहाँ इनडायरेक्ट बनाते समय she said को told में कन्वर्ट कर देंगे। मोहन कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट यू, हमारा सब्जेक्ट क्या है यू, यू सेकंड पर्सन है, क्या है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के लिए किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड पर्सन के लिए चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ मोहन है, क्या है मोहन, सी सब्जेक्ट है और मोहन यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो अब यू के लिए हम मोहन से चेंज करेंगे। अभी पिछले भाग में बताया कि यहाँ मोहन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मोहन के लिए ऑब्जेक्ट रूप क्या देंगे मोहन के लिए, मोहन के लिए प्रोनाउंस ही देंगे, क्या देंगे ही। अगर यहाँ पर मोहन की जगह मोहन का ऑब्जेक्ट क्या आता, हिम होता, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो यहाँ हिम होता। हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, मोहन की जगह हिम है। सी सेड टू हिम, हिम समझना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ मोहन के लिए हिम है, क्या है हिम। अब यहाँ सब्जेक्ट है, यू क्या है सब्जेक्ट है। अब यहाँ हिम है, लेकिन हमें हिम का सब्जेक्ट ही चाहिए। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, क्या होता है हिम का सब्जेक्ट ही। और यहाँ क्योंकि यू सब्जेक्ट के रूप में है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मोहन के लिए जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हिम दिया गया और हिम का जो सब्जेक्ट होगा वो ही होगा, क्योंकि यहाँ यू सब्जेक्ट के लिए है तो यहाँ सब्जेक्ट रूप ही लगाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ही। आर का बार बार हो जाता है, यहाँ यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर लगा हुआ है क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ही के अकॉर्डिंग बाज बार होता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर बाज लगा देंगे हम, ही बाज प्लकिंग। फ्लावर्स विद योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड्स। यहाँ पर यू का पजेसिव रूप क्या है, योर है, क्या है योर। योर को भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमारा प्रोनाउंस है, लेकिन जब यू यहाँ से चेंज होगा तो ये भी इसी का रूप है योर, तो योर भी कहाँ से चेंज होगा, हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से ही चेंज होगा। और यहाँ पर हमने मोहन के लिए ही दिया, ही का ऑब्जेक्ट हिम था और हिम का सब्जेक्ट ही था, तो यहाँ पर हमने ही लगाया। अब योर, योर पजेसिव रूप है तो हमें ही का पजेसिव रूप ही चाहिए, क्या चाहिए, अगर यहाँ पर पजेसिव रूप है तो हमें पजेसिव रूप ही चाहिए। ही का पजेसिव रूप हिज होता है, क्या होता है हिज, तो हम यहाँ हिज लगा देंगे। हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट,
I said to him, they have learned their lesson. I told him, conjunction that. अब हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का अगर कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, क्या है? थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन है तो एन का मतलब नो चेंज, कोई भी उसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंजक्शन लगा के, क्योंकि हमारा दे क्या है? थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है या पॉजेसिव रूप आता है तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पॉजेसिव रूप थर्ड पर्सन है, क्या है? थर्ड पर्सन है। तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारा दे थर्ड पर्सन है, तो यहां पर दे हैव का हेड, लर्नड, देयर भी दे का पॉजेसिव रूप है देयर, तो इसको भी, ये भी थर्ड पर्सन है। देयर लेसन। मैं समझता हूं कि पॉजेसिव रूप के लिए आप, प्रोनाउंस के लिए आप चेंज करना सीख रहे हैं और समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। यू सैड मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यू के लिए यू सैड, सैड का सैड ही रहेगा। सैड के बाद में अगर टू आता है तो हम टोल्ड में बदलते हैं, तो यू सैड, कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। मोहन यहाँ थर्ड पर्सन है। ही, सी, इट, दे या नेम कोई भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो इनको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। तो यू सैड दैट मोहन इज का बाज कर देंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता सैड यू आर गुड प्लेयर, सीता ने कहा यू आर गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। तो यहां सीता, सैड का सैड, कंजक्शन दैट। हमने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है वो तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमें समझ लेना चाहिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। क्या है? यू ऑब्जेक्ट है। अगर ना होने पर भी क्या है, यहाँ पर यू है। तो हम ये ऑब्जेक्ट, ये सब सेकंड पर्सन हमारा जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। जब यहाँ पर यू है तो यू को यू से बदला जाएगा, तो यू का यू ही रहेगा। क्या रहेगा? यू का यू ही रहेगा। आर का बर हो जाएगा, गुड प्लेयर। माई फादर सेड टू हिम योर सिस्टर वाज गुड गर्ल। माई फादर सेड को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, हिम, कंजक्शन दैट, योर सिस्टर। तो योर हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, यू का पॉजेसिव रूप योर होता है। तो अब हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है और ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है। जब यहाँ योर पॉजेसिव रूप है यू का,
तो हमें हिम का ही पजेसिव रूप चाहिए। क्या चाहिए? हिम का पजेसिव रूप। हिम का पजेसिव रूप हिज होता है। क्या होता है? हिज होता है, क्योंकि यहाँ पजेसिव रूप है तो हमें पजेसिव रूप ही चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट रूप है तो हमें सब्जेक्ट का रूप चाहिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का आता है कहीं बीच में, तो हमें ऑब्जेक्ट ही चाहिए उसी का। तो हमें योर हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और हिम का पजेसिव रूप हिज होता है। क्या होता है? हिज। हिज सिस्टर। बाज का क्या होगा? हैड गुड गर्ल। She said to us, she had finished my work. Sorry, they said to us, she had finished my work. तो यहां they said को told में कन्वर्ट कर देंगे। us कंजक्शन दैट। सी ही सी इट दे नेम अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, ये हमने बताया कि नो चेंज होते हैं, तो इसको हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे। सी का सी ही रहेगा, हैज का हैड हो जाएगा, फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ आई का पजेसिव रूप माई है, और हमारा कोई भी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आता है, सब्जेक्ट रूप हो चाहे ऑब्जेक्ट रूप हो चाहे पजेसिव रूप हो, वो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे होगा? सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो माई किससे चेंज होगा? दे से चेंज होगा। किससे? दे से चेंज होगा। अब दे यहाँ सब्जेक्ट रूप है, लेकिन यहाँ माई क्या है? पजेसिव रूप है। तो हमें दे का पजेसिव रूप ही चाहिए। क्या चाहिए? दे का पजेसिव रूप ही चाहिए, और दे का पजेसिव रूप देयर होता है। क्या होता है? देयर होता है। तो दे के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो यहाँ देयर, देयर वर्क। I hope you have learnt this video how to change pronouns. So please subscribe the channel, share the video. See you again next video. Thank you. Bye.